चलिए, तो देखिए अब हम देखेंगे कि एक राशि को दूसरे राशि के प्रतिशत के रूप में लिखना। ठीक है, कोई राशि है उसको किसी दूसरे राशि के प्रतिशत के रूप में लिखना। जैसे एक प्रश्न है 6 8 का कितना प्रतिशत है। जैसे होता नहीं है कि किसी के पास 8 रुपया है, किसी के पास 6 रुपया है, तो 6 8 का कितना प्रतिशत है। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 8 का कितना प्रतिशत है, या इसको कहा जाए कि 8 में 6 कितना प्रतिशत है, या इसी को ऐसे कहा जाए 8 का 6 कितना प्रतिशत है। ऐसे कहा जाए, सबका मतलब एक है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है और दिया क्या है। ठीक है, प्रतिशत जो होता है वो किसके बारे में जो पूछा जाएगा बटे दिया क्या है गुणे 100। ये याद रखिए, जो पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है वह ऊपर होगा। ठीक है, नीचे क्या होगा, जो चीज दिया है। ठीक है, गुणे 100। ठीक है, तो देखिए हमें यही ध्यान देना है कि पूछ किसके बारे में रहा है। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है, क्या दिया है उसमें 100 से गुणा कर दी। जो पूछेगा बटे दिया है गुणे 100। ठीक है, जो पूछेगा वो ऊपर रहेगा। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये बताइए 6 8 का कितना प्रतिशत है, या 8 में 6 कितना प्रतिशत है, या 8 का 6 कितना प्रतिशत है। इन तीनों में पूछा किसके बारे में जा रहा है, 6 के बारे में कि 8 के बारे में, बताइए। इसमें 6 के बारे में पूछा जा रहा है, कितना प्रतिशत है, ये किसको किसको पूछा जा रहा है, 6 को या 8 को, किसको बारे में, 6 को। यानी जो पूछेगा वो किसके बारे में पूछ रहा है, 6 के बारे में। दिया क्या है 8, 6 के बारे में पूछ रहा है कि 6 कितना प्रतिशत है, किसका, 8 का। 6 के बारे में पूछ रहा है ना, तो ये ध्यान देना होगा कि किसके बारे में पूछ रहा है। जिसके बारे में पूछेगा वह सदैव कहाँ होगा, ऊपर होगा, अंश में होगा, बटे जो दिया है वह नीचे होगा गुणे 100। ठीक है, तो 6 8 का कितना प्रतिशत है, या 8 में 6 कितना प्रतिशत है, या 8 का 6 कितना प्रतिशत है। इन तीनों में पूछा किसके बारे में जा रहा है, 6 के बारे में। और दिया क्या है 8, तो प्रतिशत हमें निकालना होगा, तो कौन ऊपर रहेगा, 6 बटे 8। जो पूछा जाएगा वह ऊपर रहेगा, जो दिया है वह नीचे रहेगा गुणे 100। हल करिए, 4 से 25, 4 दूनी 8, 6 गुणे 25 बटे 2, 2 तिया 6, 3 गुणे 25 यानी कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, तो 6 8 का कितना प्रतिशत है, 75%। ठीक है, तो जो पूछेगा वो हमेशा क्या रहेगा, ऊपर, जो दिया रहेगा वो क्या रहेगा, और पूछा गया कुछ, जैसे 5 में 3 कितना प्रतिशत है। 5 में 3 कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है,
5 के बारे में कि 3 के बारे में? 5 में 3 कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? 5 के बारे में कि 3 के बारे में? 3 के बारे में। तो 3 कहाँ रहेगा? ऊपर, 5 नीचे, गुणे 100। 20 दिया कितना प्रतिशत? 60%। ठीक है, तो ये आ गया। तो इस तरह से अगर एक राशि का दूसरे राशि के रूप में प्रतिशत निकालना होगा तो निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कोई 600 अंक में से 600 अंक में, ठीक है, 360 अंक कितना प्रतिशत है? 600 नंबर का है कोई, ठीक है, उसमें कोई लड़का 360 पाया तो कितना प्रतिशत पाया? ठीक है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? 360 के बारे में। 360 अंक पाया तो कितना प्रतिशत पाया? ठीक है, तो 360 ऊपर रहेगा बटे 600 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 के 36, कितना प्रतिशत हो गया? 60%। ठीक है, तो इस तरह का और सवाल हम देखें। ध्यान देना है कि जिसके बारे में पूछा जाएगा वह सदैव कहाँ रहेगा? ऊपर, और जो दिया रहेगा वह कहाँ रहेगा? नीचे। ठीक है, गुणे 100। चलिए, प्रश्न है कि प्रतीक्षा ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए। 700 में से कितने नंबर पाए? 490। कुल कितने प्रतिशत अंक मिले उसे? कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? 700 में से कितना नंबर पाया है? 490 अंक। तो कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? ठीक है, अब देखिए, टोटल प्रतीक्षा है, एक लड़की का नाम है, उसका नाम क्या है? प्रतीक्षा। ठीक है, 700 में से कितने अंक पाई है? 490 अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? ठीक है, यही है। तो प्रतीक्षा, ठीक है, एक परीक्षा है, उस परीक्षा में प्रतीक्षा ने 700 में से 490 अंक पाए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत अंक पाए? किसके बारे में पूछा जा रहा है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? 490 ही है, इसी के बारे में पूछा जाएगा। ये क्या है? दिया है, तो कौन ऊपर रहेगा? वो पूछा जाएगा 490। नीचे कौन रहेगा? गुणे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 सते 49। कितना प्रतिशत पाए? 70%। ठीक है, तो 700 में से 490 अंक पाए तो टोटल कितने प्रतिशत पाए? 70%। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न देखिए। एक विद्यालय में 500 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 500। इनमें से वार्षिक परीक्षा में 375 उत्तीर्ण हुए। कितने पास हुए? 375। ठीक है, एक दूसरा विद्यालय है जिसमें 800 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 800, जिनमें से वार्षिक परीक्षा में 500 बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो किस विद्यालय का परीक्षा फल बेटर रहा? यानी एक विद्यालय में 500 बच्चे हैं जिसमें से 375 बच्चे पास होते हैं, दूसरे विद्यालय में 800 बच्चे हैं जिनमें से 500 बच्चे पास होते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विद्यालय का परीक्षा फल बढ़िया रहा। कितने विद्यालय हैं टोटल? 2 स्कूल। ठीक है, जो पहला स्कूल है उस पहले स्कूल में 500 बच्चे हैं। ठीक है,
इसमें से उत्तीर्ण कितने हुए? 375। कितने उत्तीर्ण हुए? 375 उत्तीर्ण हुए। ठीक। और जो दूसरा स्कूल है, दूसरे स्कूल में 800 बच्चे हैं, इसमें से 500 बच्चे उत्तीर्ण हुए। 500 बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो हमसे पूछा जा रहा है किस विद्यालय का परीक्षा फल किसका अच्छा रहा, ये पूछा जा रहा है। ये ना है, पहले प्रश्न समझिए। 2 स्कूल हैं, ठीक है, पहला स्कूल है और दूसरा स्कूल। पहले स्कूल में 500 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 500। और दूसरे स्कूल में कितने बच्चे हैं? 800। पहले स्कूल में जो 500 बच्चे हैं उसमें से 375 बच्चे उत्तीर्ण हुए, यानी पास हो गए। और जो दूसरा स्कूल है जिसमें 800 बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे पास हुए? 500 बच्चे। तो किस विद्यालय का परीक्षाफल बेटर रहा, मतलब बढ़िया रहा? तो जिसमें ज्यादा प्रतिशत के बच्चे पास हुए होंगे, जिसमें ज्यादा बच्चे परसेंटेज पास हुआ होगा ना, वही ना होगा। तो यहाँ पर प्रतिशत निकाल लें और यहाँ पर प्रतिशत निकाल लें। दोनों प्रतिशत निकाल के देखें कि किस विद्यालय में ज्यादा प्रतिशत पास हुए, परसेंटेज किस विद्यालय का ज्यादा बढ़िया है, तभी ना निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए इसमें से किसके बटे कौन करेंगे, बताइए? कौन किसके बारे में पूछ रहा है? यहां पर किसके बारे में पूछ रहा है? 375, यही इसी के बारे में पूछ रहा है ना, कि 500 नंबर में से 500 बच्चों में से 375 बच्चे पास हुए, इसका मतलब कितने परसेंट पास हुए? तो यही ना पूछ रहा है। 375 बच्चे जो पास हुए तो कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए? तो 375 क्या रहेगा? ऊपर बटे 500 कहाँ रहेगा? नीचे गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 375 बटे 5, 5 सत्ते 35 और 5 बचे 25, नहीं हुआ? यानी पहले विद्यालय में कितने परसेंट बच्चे पास हुए? 75%। ठीक है। और दूसरे विद्यालय में 800 बच्चों में से कितने बच्चे पास हुए? 500 बच्चे। तो 800 बच्चों में से 500 बच्चे पास हुए, इसका मतलब इसके 500 के बारे में पूछा जा रहा है। तो 500 कहाँ रहेगा? ऊपर, और 800 कहाँ रहेगा? नीचे गुणे 100। अब 500 बटे 8 काट देंगे तो 2 से काटेंगे, 4 से 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 से भी कट जाएगा। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 बटे 2। ठीक है। अब फिर भाग देंगे तो 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। यानी पहले विद्यालय में 75% बच्चे पास हुए और दूसरे विद्यालय में कितने प्रतिशत पास हुए? 62.5%। पहले विद्यालय में कितने बच्चे पास हुए? 75% और दूसरे विद्यालय में 62.5%। तो किस विद्यालय का परीक्षाफल बढ़िया रहा? किसका? पहले विद्यालय का कि दूसरे विद्यालय का? तो इस विद्यालय का परीक्षाफल अच्छा पहले विद्यालय का, यही ना है। यानी ये जो पहला विद्यालय में 75% बच्चे पास हुए जबकि दूसरे विद्यालय में 62.5% बच्चे पास हुए। ठीक है। तो इसका परीक्षाफल ज्यादा बेहतर रहा। ठीक है। तो हमें क्या दिया था? टोटल बच्चे दिए थे, कितने बच्चे पास हुए। ठीक है। तो उसमें से 2 विद्यालय था, टोटल बच्चों की संख्या दी गई थी, टोटल बच्चों की संख्या दी गई थी, कितने पास हुए यह दिया गया था। इसमें भी टोटल बच्चे दिए गए थे, कितने पास हुए। तो पहले विद्यालय का परसेंटेज निकाल लिए,
दूसरे विद्यालय का परसेंटेज निकालिए। जो विद्यालय का परसेंटेज ज्यादा है वो विद्यालय ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, 2 की जगह हो सकता था 3 विद्यालय रहे। उसमें पूछते किस विद्यालय का परीक्षा फल न्यूनतम रहे, न्यूनतम कम से कम, तो जिसका परसेंटेज क्या रहेगा, कम रहेगा। 4 विद्यालय भी हो सकते हैं ना। चलिए देखिए चौथा, एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2800। उनमें से 980 लड़कियां हैं। 980 क्या है? लड़कियां हैं। तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं? ठीक है, कितने प्रतिशत लड़के हैं? बात समझ में आ रही है? चलिए इसको किया जाए कि विद्यालय में टोटल कितने बच्चे हैं? 2800। कोई विद्यालय हो गया, उस विद्यालय में टोटल बच्चे कितने हैं? 2800। ठीक है, इनमें से 2800 में से 980 क्या है? लड़कियां हैं। क्या है? लड़कियां हैं। तो कितने प्रतिशत लड़के, कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो देखिए दिया है लड़कियों का, अब पूछ रहा है लड़कों का। कुछ पल्ले पड़ रहा है? दिया किसके बारे में है? लड़कियों के बारे में। ठीक है, अब पूछ रहा है किसके बारे में? लड़कों के बारे में। 2800 बच्चे हैं जिसमें 980 क्या है? लड़कियां हैं। तो प्रतिशत लड़कों की संख्या निकालने के लिए, लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो लड़कों की संख्या पता होनी चाहिए कि नहीं? अगर 2800 लड़के हैं और 980 लड़कियां हैं तो आपसे पूछा जाए कि लड़कों की संख्या बताइए, तो क्या कहेंगे, कैसे निकालेंगे? 2800 लड़के हैं, 980 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए 2800 बच्चे हैं। टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 2800, जिसमें से लड़कियों की संख्या कितनी है? 980। तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 2800 में से क्या करेंगे? 980 घटा देंगे। ठीक है, ये हो गया 0। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, और 17 में से 9 गया 8 और बचा 1, 1820। यही हुआ ना? 1820 लड़के आ गए। तो लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए इसी को कह रहा है कि प्रतिशत में चेंज करिए। लड़कों को ही तो कह रहा है, तो लड़कों को प्रतिशत के रूप में चेंज करना चाह रहा है, तो इसी के बारे में तो पूछ रहा है। दिया कितना है? 2800 बच्चे। टोटल 2800 बच्चे हैं जिसमें से 1820 क्या है? लड़के हैं। तो प्रतिशत क्या हो जाएगा? प्रतिशत लड़के के लिए लड़कों की संख्या लिखनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं ना है कि उसको लिख देंगे, लड़कियों की संख्या नहीं ना लिखेंगे, क्योंकि लड़कों का परसेंटेज पूछ रहा है, लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो लड़कों वाला लिखेंगे। 1820 बटे 2800 गुणे 100। 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए आ गया 1820 बटे 28। हमको लगता है 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 चौक 28, 260 भागे 4, 4 छक 24, 4 पचे 20। कितने प्रतिशत लड़के आ गए? 65%। तो लड़कों का प्रतिशत निकालना है तो हमें लड़कों की संख्या ऊपर लिखनी होगी। बात समझ में आ रही है?
लड़कों का प्रतिशत निकालना है तो लड़कों की संख्या बटे कुल संख्या, ये ना है जो पूछेगा बटे जो दिया है, यानी कुल वाला रहता है। अगर हमें लड़कियों का प्रतिशत निकालना हुआ तब प्रतिशत लड़कियां करना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, किसकी संख्या लिखेंगे, ऊपर किसकी संख्या लिखेंगे, लड़कियों की, किसकी लिखेंगे, लड़कियों की, नीचे क्या लिखेंगे, कुल, कुल कितना है 2800 गुणे 100, 2 0 980 भागे 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, फिर भाग चला जाएगा 4, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 140 बटे 4, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, ठीक है। तो ये हो गई 65% लड़के, लड़कियां क्या हो गई 35%। लड़कियां हमसे पूछा नहीं था लेकिन हम लोग अपने से निकाल दिए, ठीक है। 2800 बच्चे हैं, इन 2800 बच्चों में कितनी लड़कियां हैं, 980, ठीक है। 980 लड़कियां हैं, तो हमसे लड़कों की संख्या पूछ रहा है प्रतिशत में, तो पहले लड़कों की संख्या निकाल लें। जब 2800 बच्चों में 980 लड़कियां हैं, इसका मतलब लड़के कितने हैं, 2800 में से 980 घटा दें, 1820 लड़के हो गए। तो लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए लड़कों की संख्या बटे कुल संख्या गुणे 100, जो पूछता है लड़कों के बारे में पूछ रहा है तो वो क्या होगा, ऊपर बटे कुल गुणे 100। लड़कियों की पूछ रहा है तो लड़कियों की संख्या के लिए लड़कियों की संख्या ऊपर लिख दिए बटे कुल गुणे 100, ठीक है। देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं, ठीक है। 10 बीमारी में से कितनी बीमारियां, 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं, बताइए कितना, 50। वेरी गुड भाई, इनके लिए ताली बजा दीजिए। देखिए 10 बीमारी में से 5 बीमारी जो है वो कैसे हो रही है, दूषित जल से, ठीक है। 10 में से 5 बीमारी दूषित जल से। तो ये बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारी जो है दूषित जल से हो रही है, ठीक है। इतना आसान सा सवाल है। 10 बीमारी में से 5 बीमारी किसके कारण हो रही है, दूषित जल से। तो प्रतिशत निकालने के लिए जिसके बारे में पूछा जाता है उसको कहाँ करते हैं, ऊपर। 5 बीमारियां हो रही हैं, इसी के बारे में पूछ रहा है तो इसको कहाँ करेंगे, ऊपर बटे टोटल बीमारियां कितनी है 10 गुणे, ठीक है। 0 से कट गया, कितना प्रतिशत आ गया, 50। बहुत सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना के अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे प्रति परिवार को 9,000 रुपए का अनुदान दे रही है। कितने हजार का अनुदान दे रही है, 9,000 का, ठीक है। कितने परिवार को दे रही है, एक परिवार को। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत 3,60,000 रुपए वितरित किए गए, कितने वितरित किए गए, 3,60,000, ठीक है। तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए, जबकि गांव की टोटल जनसंख्या कितनी है, 200। टोटल परिवार कितने निवास करते हैं, 200, ठीक है। देख लीजिए शौचालय निर्माण कराना है, एक परिवार को 9,000 रुपया दिया गया है,
ठीक है। और टोटल कितने रुपए दिए गए हैं? 3,60,000। तो कितने प्रतिशत परिवार को लाभ मिला, जबकि टोटल जनसंख्या गांव की कितनी है? 200। ठीक है। चलिए, तो इसको समझिए कि शौचालय निर्माण करवाना है। कल ही अभी हम लोग शौचालय पढ़ रहे थे ना, तो गांव में शौचालय निर्माण करवाना है। प्रति परिवार को 9,000 रुपया दिया गया है। प्रति परिवार को कितने रुपए दिए गए हैं? 9,000। प्रति परिवार मतलब प्रति माने क्या होता है? एक परिवार। ये कितना है? एक परिवार को। एक परिवार को 9,000 रुपए दिए गए हैं। यदि गांव में इस योजना के अंतर्गत 3,60,000 रुपए वितरित किए गए, टोटल वितरित कितने वितरित किए गए हैं रुपए? कितने रुपए वितरित किए गए हैं? 3,60,000 रुपए। कहाँ? गांव में। कहाँ वितरित किए गए हैं? गांव में। एक परिवार को 9,000 रुपए दिया गया है। टोटल गांव में 3,60,000 रुपए वितरित किए गए हैं। ठीक है। तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए? कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित? कितने प्रतिशत परिवार को क्या हुआ? उसका लाभ मिला। ठीक है। जबकि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? गांव की कुल जनसंख्या 200 परिवार। गांव में कुल कितने परिवार हैं? 200 परिवार। ठीक है। तो ये समझिए पहले बात को। एक परिवार को, ठीक है, एक परिवार को 9,000 रुपए दिए गए हैं। किस लिए? शौचालय बनवाने के लिए। ठीक है। गांव में टोटल 3,60,000 रुपए वितरित किए गए, यानी टोटल 3,60,000 रुपए बांटे गए। तो कह रहा है कितना प्रतिशत परिवार को लाभ मिला। ठीक है। टोटल कितने परिवार हैं? 200 परिवार। तो कितने प्रतिशत परिवार को लाभ मिला हम लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित, ये निकाल सकते हैं। ऊपर क्या रहे? पता चल जाए कि कितने परिवार को लाभ मिला बटे टोटल कितने परिवार हैं? 200 गुणे 100। कितने परिवार को लाभ मिला ये पता चल जाए। लाभान्वित है ना, यानी कितना प्रतिशत परिवार लाभ मिला, तो कितने लोगों को लाभ मिला, कितने परिवार को लाभ मिला ये पता चल जाए। तो ये बताइए, एक परिवार को 9,000 रुपए दे रहे हैं, तो 3,60,000 रुपए देंगे तो कितने परिवारों को मिले बांटे होंगे? एक एक नियम से नहीं लगा सकते का? लगा सकते हैं। 9,000 रुपया कितने परिवार को? एक परिवार को। तो 3,60,000 रुपया कितने परिवार को? 3,60,000 में कितने का भाग देंगे? 9,000 का भाग देंगे। 1 0 1 0 1 0 आ गया 360 बटे 9, यानी कितना आ गया? 40 परिवार। कितने परिवार आ गए? 40 परिवार। यानी जो ये 3,60,000 रुपए बांटे गए हैं वो कितने परिवार में बांटे गए हैं? 40 परिवार में। यानी लाभान्वित परिवार कितना हुआ बताइए? लाभान्वित परिवार कितना हुआ? कितने परिवार को लाभ मिला? 40। यही तो जरूरत था हमें। अगर प्रतिशत परिवार लाभान्वित हमें पता चल जाए
तब जबकि कितने प्रतिशत परिवार को लाभ मिला बटे टोटल कितने परिवार है गुणे 100, यही ना है। तो 40 यहां लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाभ कितने प्रतिशत परिवार को मिला, तो 40 परिवार को लाभ मिला, ये हम जान रहे हैं। बटे टोटल कितने परिवार हैं? 200 परिवार हैं, गुणे 100 प्रतिशत निकल जाएगा। यानी 200 का 40 कितना प्रतिशत हुआ, यही ना है। 200 परिवार में से 40 परिवार को क्या है, लाभ मिला है। तो 200 परिवार में से 40 परिवार को लाभ मिला, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? 40 के बारे में। तो 40 ऊपर है बटे 200 गुणे 100, 10 कितना प्रतिशत हो गया? 20%। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है। तो हम क्या किए कि शौचालय निर्माण कराना था, एक परिवार को मिल रहा था 9,000 रुपए। ठीक है, ठीक है। तो शौचालय निर्माण के लिए एक परिवार को कितना रुपए दिया गया था? 9,000 रुपए। टोटल गांव में कितने रुपए बांटे गए? 3,60,000 रुपए। तो हमसे कह रहा है गांव में टोटल 200 परिवार हैं, तो यह पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत परिवार को लाभ मिला। तो प्रतिशत परिवार को लाभ हम निकाल सकते हैं, जबकि हमें ये पता चल जाए कि कितने प्रतिशत परिवार को लाभ मिला, कितना परिवार को मिला पैसा। टोटल 200 परिवार हैं, लेकिन उन 200 परिवार में सबको तो पैसा मिला नहीं हुआ, तो कितने लोगों को मिला? एक परिवार को 9,000 रुपए मिला, तो 3,60,000 रुपया कितने परिवार में मिला? एक एक नियम, 9,000 रुपया एक परिवार को, तो 3,60,000 रुपया कितने परिवार को? भाग दे देंगे, 40 परिवार आ गया। यही जो 40 परिवार है उसी को शौचालय बना है, उसी को लाभ मिला है, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। टोटल 200 परिवार हैं, 200 परिवार में से 40 परिवार को प्रतिशत में बदलना है। तो 40 बटे 200 गुणे 100 कितना आ गया? 20%। चलिए, किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं। नगर पालिका में कितने वार्ड हैं? 40। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत फॉगिंग पर, फॉगिंग माने जो धुआं छिड़कते हैं, प्रति वार्ड में 2,500 रुपया खर्च करने का प्राविधान है। एक वार्ड में कितना रुपया खर्च करना है? 2,500 रुपये। ठीक है। सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए की बजट, सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए की बजट स्वीकृत हो, यानी कितना बजट स्वीकृत है? 1 करोड़ रुपया। तो मच्छर उन्मूलन के लिए इस स्वीकृत राशि का कितना प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है? कितना प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है? देखिए, तो एक नगर पालिका में टोटल कितने वार्ड हैं? कितने वार्ड हैं? 40। वार्ड समझ रहे हैं क्या होता है? वार्ड बटा होता है कि एक वार्ड में इतने लोग हैं, एक वार्ड में इतने होते हैं। जैसे कॉलोनियां नहीं बटी होती हैं कि इतने घर एक वार्ड में आ गए, इतने घर दूसरे वार्ड में, 10 घर इधर आ गए, 50 घर उधर हो गए, 100 घर उधर हो गए। ठीक है, इस तरह से वार्ड बटा होता है। तो नगर पालिका में टोटल जो वार्ड हैं वो कितने हैं? 40। टोटल कितने वार्ड हैं? 40। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन करना है। मच्छर उन्मूलन समझ रहे हैं? यानी मच्छरों को भगाना है। मच्छरों को क्या करना है? भगाना है। फॉगिंग पर, फॉगिंग माने जो धुआं छिड़कते हैं, धुआं छिड़कते हैं, तो प्रति वर्ष प्रति वार्ड 2,500 रुपया खर्च किए जाते हैं। प्रति वार्ड माने एक वार्ड पर, ये नहीं हुआ? ठीक है, प्रति वर्ष। ये जो मच्छर को भगाने के लिए एक वार्ड में कितने रुपए खर्च किए जाते हैं? 2,500 रुपए एक वर्ष में। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि 1 करोड़ का बजट है, बजट कितने का है? बजट कितने का है? 1 करोड़। 1 करोड़ कितना होता है?
एक पर कितने शून्य? 1 2 3 4 5 6 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इतना 1 करोड़ रुपए का प्राविधान है। कहाँ? बजट में। ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये स्वीकृत है, इतना बजट है, बजट माने स्वीकृत, इतना स्वीकृत है। ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये स्वीकृत बजट है, इसका कितना प्रतिशत रुपया मच्छर उन्मूलन में खर्च करते हैं। जो बजट है हमारा, ठीक है, तो ये है कि मच्छर उन्मूलन में जो रुपया खर्च किया जाता है, वो रुपया कितने प्रतिशत खर्च किया जाता है। ठीक है। तो ये हम निकाल लेंगे। टोटल रुपया हमें पता है कितना है, टोटल रुपया कितना है? 1 करोड़। मच्छर में कितना रुपया खर्च होता है ये निकल जाए। ठीक है। तो निकाल सकते हैं कि नहीं? एक वार्ड में 2,500 रुपये खर्च करते हैं, तो 40 वार्ड में कितने रुपए खर्च करेंगे? नहीं हो जाएगा का? एक वार्ड में 2,500 रुपये, तो 40 वार्ड में कितने रुपए खर्च हुए? 40 गुणे 2,500, 3 शून्य इधर हो गया, 25 चौका 100 इधर हो गया। कितने रुपए? यही ना हुए? यानी 1 2 3 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख रुपया किस पे खर्च हुआ? मच्छर भगाने में। ये नहीं हुआ? 1 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है। 1 करोड़ रुपए के बजट में से 1 लाख रुपया जो है खर्च हुआ मच्छर भगाने में। ठीक है। तो कितने प्रतिशत मच्छर उन्मूलन में लगा? ये जो 1 लाख ये हो गया, मच्छर उन्मूलन में प्रतिशत रुपया 1 लाख तो ऊपर हो जाएगा, यही मच्छर वाला है ना, बटे 1 करोड़ नीचे हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 100, है ना हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0। कितना प्रतिशत हो गया? 1%। कितने प्रतिशत हो गया? 1%। ठीक है। तो यही है कि मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम चलाना था। उस मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम में एक वार्ड पर 2,500 रुपये खर्च किया जा रहा था। टोटल 40 वार्ड हैं। अब बजट जो हुआ, बजट जो है 1 करोड़ का हुआ। ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि मच्छर उन्मूलन में जो रुपया खर्च हुआ वो कितना प्रतिशत खर्च हुआ, यही हमसे पूछ रहा है। तो हम निकाल लें कि टोटल जो वार्ड है उस वार्ड में कितने रुपए खर्च हुए। एक वार्ड में 2,500 रुपए, तो 40 वार्ड में कितने रुपए? 1 लाख। ठीक है। तो परसेंटेज निकालना है, तो 1 लाख बटे 1 करोड़ गुणे 100, कितना प्रतिशत आ गया? 1%। चलिए, तो देखिए हम लोग एक राशि का दूसरे राशि में प्रतिशत में बदलना पड़ रहे हैं। तो 25 रुपए का 25 पैसा कितना प्रतिशत होगा? हमने क्या बताया? जो पूछ रहा है 25 पैसे को पूछ रहा है ना, तो 25 बटे 5 गुणे कितना? 100। 5 पचे 25, 5 गुणे 100, यानी कितना हो गया? 500। यही आंसर हो गया? हो गया कि नहीं? हो गया। ये गलत है। क्या है? गलत। कैसे? 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 हाँ, यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर रुपया है। दोनों की बिरादरी एक है? नहीं है। तो जब तक दोनों की बिरादरी एक नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो बिरादरी एक किया जाए। कौन सी बिरादरी किया जाए? एक बिरादरी। तो एक बिरादरी कैसे होगी?
ये रुपया है और एक पैसा है, तो 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? 100 पैसा। 100 पैसा। ठीक है। हाँ। तो 5 रुपया बराबर, ऐकिक नियम कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है ना। हाँ। ऐकिक नियम हमेशा लगा रहेगा। बात समझ में आ रही है? 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 5 रुपया बराबर कितना पैसा होगा बच्चा? 500। गुणा कर देंगे ना। 500 पैसा। तो जहां 5 रुपए है वहां हम 500 पैसा कर सकते हैं। 5 रुपए की जगह 500 पैसा नहीं कर लिख सकते क्या? हम ये इसको लिख सकते हैं 500 पैसा का 25 पैसा कितना प्रतिशत होगा? नहीं हो सकता क्या? जहां 5 रुपए था वहां पर हमने क्या बना दिया? 500 पैसा। अब हईहो पैसा इहो पैसा, दोनों की बिरादरी मिल गई। जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। अब प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे? किसके बारे में पूछ रहा है? 25 पैसा के बारे में। तो जो पूछेगा एक दिया रहता है, होता है ना। तो जो पूछेगा वो कहाँ रहेगा? ऊपर। जो पूछेगा जो दिया रहेगा वो कहाँ रहेगा? नीचे। बूढ़े क्या करेंगे? 1 0 से 1 0, 25 बटे क्या? 5। कितना प्रतिशत आ गया? 5%। तो ये आंसर सही हुआ। बात समझ में आई? हाँ, इसीलिए हम देख रहे थे कि देखें कितने लोग सही करते हैं। ज्यादातर लोग गलती कर 25 बटे 5 500% हो जाएगा ना। वो गलत है। अगर दोनों का मात्रक समान नहीं है तो हम दोनों का मात्रक क्या करेंगे? समान बनाएंगे। याद रहेगा? अब पूछेगा और पहले इसको याद कर लीजिए। दोनों अगर मात्रक समान नहीं है तो, अगर मात्रक समान नहीं है तो क्या करेंगे? मात्रक समान करेंगे। क्या करेंगे? मात्रक समान करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है। याद रहेगा? कुछ दूसरा किया जाए, नया प्रश्न किया जाए अलग मात्रक करके, बताइए। किया जाए? चलिए बताइए। अगर हम कहें 4 किग्रा का, ठीक है, 30 या 300 ग्राम कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 400 किग्रा का 300 ग्राम। सूत्र लगा देंगे? लगा दें? पहले क्या करें? मात्रक समान करें। किग्रा और ग्राम का सूत्र लगाएं। 1 किग्रा बराबर कितना ग्राम होता है बच्चा? 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो 4 किग्रा बराबर कितना ग्राम होगा? 4 गुणे 1000 यानी कितना ग्राम? 4000 ग्राम। हो गया? अब प्रतिशत निकाल सकते हैं। क्या किसके बारे में पूछ रहा है? इसके बारे में, यही ना। 300 ग्राम के बारे में पूछ रहा है। तो 300 बटे 4 किग्रा की जगह कितना लिखेंगे? 4000 लिखेंगे ना। 4 किग्रा की जगह क्या लिखेंगे? 4000। अब इसकी जगह हम लोग 4000 ग्राम लिख सकते हैं ना। अब दोनों का मात्रक समान हो गया। सॉल्व कर सकते हैं। 4000 गुणे क्या करेंगे? 100। 2 0 कट गया, 1 0 और कट गया। 30 बटे 4
4 सत्ते 28 और 4 पचे 20। ठीक है, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20। ठीक है, 7.5%। ठीक है, इसी तरह से लीटर और मिलीलीटर होगा। जितने मात्रक होंगे वो सब हो सकते हैं कि नहीं? लीटर मिलीलीटर हो सकता है, हो सकता है। और रुपए पैसे तो हो ही गया, लीटर भी कर लिया जाए एक ठो। 10 लीटर, मान लीजिए 10 लीटर है और ये है 10 लीटर का 550 मिलीलीटर। 10 लीटर का 50 मिलीलीटर कितना प्रतिशत है? तो लीटर और मिलीलीटर का सूत्र लगाएंगे। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? 1000। यही होता है ना? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो 10 लीटर में कितने हो जाएंगे? 1000 गुणे 10, 10,000 मिलीलीटर हो जाएगा। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10,000 मिलीलीटर का 50 मिलीलीटर कितना प्रतिशत है? ये ना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम करेंगे 50 बटे क्या करेंगे? 10,000। यही ना पूछ रहा है, 50 के बारे में पूछ रहा है। तो जो पूछेगा उसे क्या करेंगे? ऊपर, और ये जो है जो दिया है वो नीचे, गुणे 100। ठीक है, तो 50 बटे 100 यानी 1 जीरो कट गया, 5 बटे 10 यानी 1 बटे 2 यानी 0.5%। ठीक है, तो इस तरह से याद कर रखिएगा कि अगर कहीं एक राशि को दूसरे राशि में चेंज कर रहे हैं तो अगर मात्रक समान नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे? मात्रक समान करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, चलिए।